मैं 51 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। मुस्सा हिबवाड़ा से गुजरने वाली गग्गर नदी से रंगोई नाला निकालकर गांव रामपुरा ढाणी से गुजरता हुआ बनाया जाए। इसको बनाने का काम करेंगे। जो जमीन उपलब्ध होगी NH 9 से बाबा बुम्मन शाह 4 किलोमीटर तक की ये 4 लाइनिंग रोड की बात कही है। यहाँ तक ये 4 लाइनिंग रोड बने, इसके लिए भी हम काम करेंगे। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। बाबा बुम्मन शाह चैरिटेबल ट्रस्ट इसकी तरफ से एक मांग पत्र भी ये सौंपा गया है। मैं आप लोगों के बीच में ये जो मांगे हैं, ये 9 मांगों का मांग पत्र है और मैं आप लोगों के बीच में एक महाराज जी कह रहे थे कि ये गांव मुस्सा हिबवाड़ा से गुजरने वाली गग्गर नदी से रंगोई नाला निकालकर गांव रामपुरा ढाणी से गुजरता हुआ बनाया जाए। मैं महाराज जी इस नाले को, इसकी जो भी फिजिबिलिटी है, इस फिजिबिलिटी को चेक करा करके इसके अंदर लैंड की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कई बार किसान भी भूमि देने में दिक्कत पैदा करता है और हमारी सरकार की नीति है कि हम किसी किसान की जमीन एक्वायर नहीं करते। आपने पिछले 10 वर्षों के अंदर देखा होगा हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भोले भाले किसानों की जमीन दफा 4 दफा 7 लगा करके खोसने का काम करते थे, हमारी सरकार ये किसानों के साथ इस प्रकार का 10 वर्षों में उन्होंने नहीं किया। हमने ये भूमि पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर अगर किसान अपनी भूमि देने के लिए लगाता है तो सरकार उसको खरीदने का काम करती है। हमने जो ई भूमि के माध्यम से जमीन उपलब्ध होगी और ये नाले की जो फिजिबिलिटी है इसको चेक करवा करके अधिकारियों से इसको बनाने का काम करेंगे। जो जमीन उपलब्ध होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। ये पिछले 20 सालों से क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। मैं अधिकारियों को बोल करके इसका सारा का सारा जो ड्राइंग है, उसकी जो यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, वो सारी की सारी चेक करवा लेंगे। जो एक दूसरी मांग आपने NH 9 से बाबा बुम्मन शाह 4 किलोमीटर तक की 4 लाइनिंग रोड की बात कही है। इस रोड को भी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, उन्होंने इसको चौड़ा करने का आदेश दिया था और ये चौड़ी हुई है। और अगर यहाँ जमीन उपलब्ध होती है, इसको भी चेक करा लेंगे कि यहाँ तक ये 4 लाइनिंग रोड बने, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और तीसरी मांग है कि NH 9 गांव मोरीवाड़ा अजीत नगर से 2.5 किलोमीटर फतेहाबाद की ओर, गांव भावदीन से 2.5 किलोमीटर सिरसा की ओर, ये मुख्य धाम को जाने वाली सड़कों पर बस क्यू शेल्टर बनाया जाए। ये बनाने का काम हम करेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। शिरोमणि शहीद उधम सिंह कंबोज की जीवनी को हरियाणा शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। महाराज जी, ये हमने 9वीं क्लास के पाठ्यक्रम के अंदर उनकी जीवनी को शामिल किया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे, ये इतिहास की जो पुस्तक है 9th क्लास की, उस इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ नंबर 68 और 69 में
उनके जीवन के बारे में विवरण किया गया है, इसको हमने उसके अंदर शामिल किया गया है। हरियाणा प्रांत के शहरों फतेहाबाद, कैथल, जगाधरी में कंबोज धर्मशालाओं के लिए 4-4 कनाल सरकारी भूमि का अनुदान दिया जाए। मैं आज इसकी ये भी घोषणा करता हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने धर्मशालाओं के लिए एक पॉलिसी बना रखी है। उस पॉलिसी के तहत जहां भी अप्लाई करेंगे वहां पर जो आपने महाराज जी नाम लिखे हैं वो भूमि उपलब्ध करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, पंचकुला में शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला बनाने के लिए बाबा भूमन शाह चैरिटेबल ट्रस्ट संघर्ष सरिस्ता जिला सिरसा के नाम पर 1 एकड़ का भूमि लेने की बात आपने कही है। इसके अंदर भी जैसा मैंने कहा है महाराज जी, पॉलिसी बनी हुई है। उस पॉलिसी के तहत हमारे ये चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी अप्लाई करेंगे। मैं उनकी पूरी हेल्प करते हुए वो जगह दिलवाने का मैं काम करूंगा। और भाइयों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ धर्मशालाओं के लिए पैसे की भी बात वो इसके अंदर कही गई है। मैं जो भी महाराज जी ब्रह्मदास जी महाराज बैठे हैं, मैं 51 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। जहाँ पर भी बाबा जी उसको आदेश करेंगे वो खर्च करने का वो काम होगा। हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लगी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन को शहीद उधम सिंह कंबोज की लाइब्रेरी बनाने के लिए बनाई जाए। ये भी लाइब्रेरी उनके नाम से बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। एक हांसी ब्लॉक में उपमंडल बनाने की बात है। उधमपुर जो उधमपुरा को समर्पित किया जाए, ये इसमें लिखा गया है। ये भी क्योंकि एक कमेटी वो हमने बना रखी है, आदरणीय कंवरपाल जी के हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनके नेतृत्व में, उस कमेटी के अंदर आपकी ये मांग हम भी भेज देंगे। जो भी वो फिजिबिलिटी पूरी करेगी उसको भी हम अलग से ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। मैं आप सबको आज शहीद उधम सिंह जी के इस शहीदी दिवस के ऊपर मैं पुनः शहीद उधम सिंह को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।